4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमिश्नर ने जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनातियों के लिए नामों पर गौर। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में अच्छी खबर आना खुशाइन है। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। कारोबारी तबके मुल्की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मजीद सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से कोशा है। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में संग मील साबित होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8.36 इजाफा। नई कीमत 266.79 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10.39 फी लीटर महंगा। नई कीमत 272.98 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में ₹2.5 कार्बन लेवी आयद। कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की मर्जी है, वो जो मर्जी करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया। दिन ब दिन पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं। एक्सपेंसिस ही कि गरीब इंसान कहाँ जाएगा। ये तो महंगाई है सरासर, हमारे लिए तो जुल्म की बात है, जुल्म है। 100-200 रुपए के पेट्रोल डालते हैं, उसमें क्या होगा। मुश्किलात बढ़ रही है ना, गरीब के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। पेट्रोल एकदम बढ़ा देते हैं, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, कभी क्या करे गरीब आदमी। हमारी हुकूमत बहुत गलत कर रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब बंदे 30,000 रुपये तनख्वाह में हम क्या करेंगे। हम तो सो रहे थे, हमें पता ही नहीं। सुबह आए, पेट्रोल डलवाए, पता चला 10 रुपये बढ़ गए। तो आवाम को परेशान पे परेशान कर रहे हैं लोग। मस्तूंग में फितरल हिंदुस्तान का बैंक तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 साल नौजवान जाँ बहक, 7 साल जख्मी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। FCCDD ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्द पसपा हो गए। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला सिंध की मस्तूंग हमलों की शदीद मजम्मत। मुराद अली शाह ने कहा, मासूम जानों का ज़ियान नाकाबिले बर्दाश्त है। दुख की घड़ी में बलूचिस्तान के अवाम के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। आइन और कानून के मुताबिक PTIP मजीद नशिस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल, आप इलेक्शन कमीशन जाएं, ना फिर यहाँ आएं। आपको खवातीन के मखसूस नशिस्तें चाहिए या अकलियतों की? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा, जब एलामिया जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अदालत से मेंबरान का हल्फ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। लॉ विंग की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से मुतालिक आगाह किया गया। इजाफी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लिए जाने का इम्कान। ज़ेरे इल्तवा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक फैसले मुतवक्के। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय का मामला। मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुअत्तल अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से मुशावरत। अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर खत्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाया जा सकता है। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी कानून और कसबुल जहती असूलों से वाबस्ता है।
दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल जरूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर फाल और सफारती अंदाज में चलाया जाए। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई को बंद करने की डेडलाइन। ज़राए सनत और पैदावार के मुताबिक जुलाई के अख्तिताम तक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजिमीन को रज़ाकाराना सेपरेशन स्कीम ऑफर की जाएगी। भारत में 382 पाकिस्तानी सिविलियंस कैदी और 81 माहीगीर मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान का कैदियों को फौरी रिहा करके वतन वापस भेजने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजों का कहना है पाकिस्तानी कैदियों के लिए खुसूसी कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भी की गई। भारत तमाम पाकिस्तानी कैदियों की हिफाजत, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाए। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान में 250 से ज़ायद भारतीय कैदी मौजूद हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। कसूर, शहूपुरा, गुजरांवाला, फेरोजवाला और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास। कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ साउथ वेस्ट लाहौर, जबकि गहराई 25 किलोमीटर थी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने पंजाब एमरजेंसी सर्विस और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहिदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है सिंतास मुआहिदे को मामूल के तौर पर चलाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। वज़ीर दाखिला और तलाल चौधरी का सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला ने कहा तामीराती सरगर्मियां हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाए। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। सरदार फ़हीम कत्ल केस में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। आलाए कत्ल बरामद। मुल्जिमान को गुजरांवाला और चिन्योर से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। सरदार फ़हीम कत्ल केस में 57 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। पुलिस की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। सरदार फ़हीम को 25 जून को कत्ल किया गया। लाश उनके घर से मिली थी। 17 साला बच्ची के कत्ल के मुल्जिमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में जुराइम की शरह में 37% कमी हुई। पुलिस की अवलीन तरजीह लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर-ए-आज़म से रुकन कौमी असम्बली एजाजुल हक की मुलाकात। एजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के अमूर पर गुफ्तगू की गई। भारत का पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क है। पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्वस था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए बहुत कोशिश की। जंग में अमन की बात करने वालों का खास किरदार रहता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल न हुए तो लोग सड़कों और गलियों में जंगें लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में
9 मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज कर दिया। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल, अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अमेरिका का शाम पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशार उल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआविन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वजीर खारिजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम, कहा पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी हुकाम। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू की पीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। गजा में जंगबंदी और जरकमालियों के तबादले के मुआहदे पर पेशरफ्त का इम्कान। अमेरिका इसराइल को $510 मिलियन का गोला बारूद देगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंगी इमदाद में बॉम्ब और गाइडेंस किट शामिल। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए खारिजा का ईरान से मुतल्लिक मुश्तरका ऐलानिया। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। G7 ममालिक का इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का अयादा। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, हॉस्पिटल, स्कूल, इमदादी मरकज, कैफे को निशाना बनाया। 95 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। साहिल पर वाक़े कैफे में इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी। कैफे में बच्चों समेत लोग जमा थे। शुहदा में फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद जख्मी। सेहूनी हमलों में अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 228 हो गई। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में साबिक अमन कारकुन माइक फर्नर ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन की इमारत पर खून फेंक दिया। मज़ीद कत्ल बंद करो के नारे लगाए। पुलिस ने माइक फर्नर को गिरफ्तार कर लिया।